अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जमात अव्वल इस्लामियात के बाब नंबर 2 ईमानियात व इबादात हिस्सा अलिफ ईमानियात सबक नंबर 2 नबुव्वत और रिसालत की मशक हल करेंगे। तो आइए चलते हैं आज के सबक की तरफ। इस मशक का सबसे पहला सवाल है, दूसरे लफ्ज़ का इंतखाब करके खाली जगह पुर करें। 3 हमें ऑप्शन दिए गए हैं, खास, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और ईमान, और 3 हमें खाली जगह दी गई है। इन तीनों में हमने इसको फिल करना है। तो सबसे पहला है, अल्लाह ताला के पहले नबी का नाम क्या है। ठीक है, खाली जगह में हमने अल्लाह ताला के पहले नबी का नाम लिखा है। खास तो अल्लाह ताला के नबी का नाम नहीं है, इसी तरह ईमान भी नहीं है। तो सबसे पहले जो नबी थे उनका नाम है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तो हम खाली जगह में लिखेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। ठीक है, और आगे है, हम तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम पर डैश लाते हैं। क्या लाते हैं? हज़रत आदम तो हो गया, पीछे बचा खास और ईमान। तो क्या लाते हैं हम तमाम अंबिया कराम पर? ईमान। तो यहाँ हम खाली जगह में लिखेंगे ईमान। आगे हैं, अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम अल्लाह ताला के भेजे हुए डैश बंदे हैं। कौन से बंदे हैं? खास बंदे हैं। खास हमारे पास बच गया है, तो ये लास्ट ऑप्शन है, यही हम इसमें लिखेंगे खास। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम अल्लाह ताला के भेजे हुए खास बंदे हैं। आगे है सवाल नंबर 2, दर्ज झैल सवालात के जवाब तहरीर करें। हमें नीचे सवाल दिए गए हैं, इनके हमने जवाब लिखने हैं। सवाल नंबर 1 है, अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल का नाम बताएं। अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल कौन है? अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेकर अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल का नाम, यहाँ तक हम ऊपर से देख के बच्चों को बताएंगे कि आपने सवाल से ही लेके नीचे लिख लेना, ताकि उनके आंसर गलत ना हो। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक बच्चों को बताएंगे उनकी आसानी के लिए कि ये सारी लाइन आपने लिख लेनी। यहाँ तक लिखने के बाद आगे हमने लिखना है, अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है, ये हमारे पहले सवाल का जवाब है। यहाँ से अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल का नाम बताएं। ऊपर से नीचे तक नाम तक हमने लिखना है। ऊपर से देखिए, अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल का नाम आगे हम लिखेंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आगे सवाल नंबर 2 है, अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम ने लोगों को किस बात का हुक्म दिया। तो हमने पीछे रीडिंग की थी पिछली वीडियो में, तो हमने उसमें पढ़ा था कि अल्लाह ताला के नबियों ने लोगों तक पैगाम क्या पहुंचाया था? ये पैगाम पहुंचाया था कि वो एक अल्लाह की इबादत करें और नेकी का हुक्म दिया और बुराई से मना किया। तो हम यहाँ इसी सवाल में भी इसी तरह करेंगे। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने लोगों को, यहाँ तक हम लिखेंगे। आगे उसके बाद लिखेंगे लोगों को अल्लाह ताला की इबादत करने का हुक्म दिया। ठीक है, ठीक है, हमने यहाँ से ऊपर से बच्चे को बोलेंगे, ऊपर से देख के लिखे, अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम ने लोगों को किस बात का, छोड़ के, इसको हमने छोड़ देना, इसकी जगह हमने लिखना है अल्लाह की इबादत करने। ठीक है, सिर्फ उन्होंने ये वर्ड्स याद करने हैं, अल्लाह की इबादत करने। फिर आगे हमने उनको बोला क्या हुक्म दे, का हुक्म दिया। यहाँ से देख के लिख लें, बच्चे की आसानी के लिए है। तो अगर तो बच्चा खुद से याद कर सकता है ठीक है, वरना आपने उनको सिर्फ ये इतना सा आंसर भी बता सकते हैं, अल्लाह ताला के आखिरी नबी रसूल का नाम बताएं, सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बस यही लिखेंगे तो काफ़ी होगा आंसर में। उसके अलावा दूसरा है, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने लोगों को किस बात का हुक्म दिया। अगर तो फुल आंसर लिख ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो सिर्फ लिखेंगे अल्लाह की इबादत करने का, तो ये भी उनका आंसर ठीक होगा। बच्चे जिस तरह इजीली याद कर सकें वैसे आपने बच्चों को याद करवाना है। आगे है सवाल नंबर 3, मशहूर नबियों के नाम लिखे। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद हमने जो इसी नाम है, जो बच्चे आसानी से लिख सकते हैं, वो नाम लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, और ये मशहूर पैगंबर हैं। जब बच्चे किताबों के नाम याद करेंगे तब भी उनको आसानी से ये लिखना आ जाएगा। ठीक है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, ये मशहूर
انبیاء کرام علیہ السلام کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔